इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निफ्टी 50 में डबल बॉटम फॉर्मेशन था और उस हिसाब से एक ब्रेकआउट होना चाहिए था, बट बाजार ने कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट किया और बुल को ट्रैप किया और अभी आप देख सकते हैं कि बाजार वापस नीचे की तरफ डिक्लाइन मोड पे बरकरार है। तो दो पैरामीटर हमारे सामने था। नंबर वन था ये डब्ल्यू पैटर्न जो हम देख सकते हैं और इसके हिसाब से एक बुल रैली मिलना चाहिए था, बाजार ने हल्का फुल्का दिया, फिर यहां से फेल हो गया, रिजेक्शन लिया। दूसरा था हमारे सामने गोल्डन क्रॉस जिसके बारे में बात किया था, जो कि अभी भी यहां पे बरकरार है और ज्यादा डिस्टेंस यहां पे नहीं है। अगर मार्केट कंफर्मेशन नहीं देता है तो नीचे गिरने के चांसेस होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो पे। नाउ गोल्डन क्रॉस अभी भी हल्का सा गैप यहां पे है और कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे ना तो 200 EMA के आसपास बाजार एक सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली 25,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है और 200 मार्केट का मीन रिवर्सल भी मार्केट ने कर दिया है। अगर कल ये लेवल को बाजार ब्रेक डाउन करता है तो हमें 24,800 तक हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में हेवी सेल ऑफ होता है। नहीं तो अगर रिवर्सल किया तो दोबारा हमें 25,200 के जोन पे एक बार मंडराते हुए नजर आएगा। नाउ कल है आपका सेंसेक्स का मंथली सीरीज एक्सपायरी और यहां पे भी आपको दिखेगा सेम डब्ल्यू वाला पैटर्न और हल्का सा ब्रेकआउट किया 83,100 या फिर 200 के जोन से बाजार मेजॉरिटी यहां से रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया और ये जो पैटर्न का नेकलाइन था ना, ये नेकलाइन जैसे निफ्टी में 25,150 का था, सेंसेक्स में भी ये नेकलाइन 82,000 के आसपास ऑलमोस्ट 04050 आप पकड़ सकते हो, ये नेकलाइन था। बाजार ने ये नेकलाइन को ब्रेक किया और आज ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने चेस किया, टेस्ट किया, हिट किया और उसके आसपास ही क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। नाउ द प्रॉब्लम कहां पे, सेंसेक्स में भी दो ही पैरामीटर था। नंबर वन डब्ल्यू वाला जो अब फेल हो गया है, नंबर टू था जीसी यानी कि गोल्डन क्रॉस जो अभी भी हल्का सा यहां पे निफ्टी की तरह बरकरार है और ये लेवल पे थोड़ा सा गैप है जो बाजार कभी भी फिल कर सकता है और उस हिसाब से गिरावट दिया कल एक्सपायरी दिन तो हमें नीचे की तरफ 81,500 के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा आराम से अगर गिरावट देना चाहते हैं। और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो पे डिस्कस भी किया था, अगर 82,000 का लेवल मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 81,800 के आसपास एक इजी फॉल रहेगा। मार्केट ने आज दिन का लो 81,600 के आसपास दो बना दिया, यानी कि इसके बाद 500 का जोन था तो ये हल्का सा पेंडिंग है। तो देखते हैं कि कल मार्केट इसको शायद टेस्ट करा दे, यानी कि 81,800 उसके बाद 81,500 का जोन, ये लेवल था बाजार का सेंसेक्स के लिए। चलिए रिवर्सल करेगा या और गिरावट देगा। फिलहाल नेगेटिव न्यूज का बात करूं तो काफी सारे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं राइट। और पावेल भाई साहब यानी कि यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोमी पावेल भाई साहब ने कॉशन वार्निंग दिया है जिसकी वजह से बाजार में आज नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला। प्लस अगर आप देखोगे ना एक और चीज बता देता हूं, एफआईडीआईएस का आप देखोगे तो कल भी हमने देखा कि 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का सेल ऑफ हमें एफआई में नजर आया। पूरे सितंबर महीने में अब तक 17,000 करोड़ और डीआईएस 43,000 करोड़ से भी ज्यादा बाइंग किया है कैश मार्केट में, उसके बावजूद बाजार का हालत टाइट। H1B वीजा, जी हाँ, इसके ऊपर एक और अपडेट आया और उसके बाद बाजार में और गिरावट। आप देखोगे ना H1B वीजा के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी प्रपोज्ड अ शिफ्ट इन वेज बेस्ड सिस्टम फॉर एलोकेटिंग H1 वीजा। इसका मतलब है क्या, बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मानो जिसका सैलरी जितना ज्यादा है वेज बेस्ड उसके ऊपर ये और रेशियो के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी कि वीजा का जो फीस है वो उसके हिसाब से बढ़ाया जाएगा। ना ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। फ्लैट मिल रहा था $1 लाख जो ऑलरेडी हिट किया, उसके बाद क्या ना अभी वेज बेस्ड करता है ना तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प कार्ड प्ले जिन्होंने किया है मार्केट में क्या क्या वापस एक नेगेटिव सेल ऑफ हमें बाजार में देखने को मिला और ये तू मैं वाला तलवार चाली चलता रहेगा। एक तरफ बर्थडे विश, एक तरफ ट्रेड टॉक, उसके बाद 50% का टैरिफ लगा हुआ है तो मीठी मीठी बातें करते करते पीछे में छुड़ा भोगी जा रहा है। तो ये चलेगा अभी बाजार में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। ओवरऑल मार्केट ब्लड बात पे है। आज दोनों बैंकिंग काउंटर्स की बात करूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दोनों में हेवी सेल ऑफ रहा। उसके बाद थोड़ा रिकवरी जरूर किया बट ऑलमोस्ट दोनों काउंटर्स में देखा जाए तो 1.4%, 1.2% के आसपास दोनों हेवी वेट्स गिरा था, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों हेवी वेट्स और यहां पे सेल ऑफ हमें देखने को मिला। आईटी काउंटर्स एनीवेज पिट रहा है और पिटेगा, बट हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में ज्यादा कोई ट्रेड कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ एल्गो टेस्टिंग एंड हम लोग सिस्टम भी टेस्ट कर रहे थे, टेलीग्राम भी टेस्ट कर रहे थे। तो 200 पॉइंट सुबह सुबह कर दिया और मॉर्निंग के फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा जैकपॉट हमें मिल गया था राइट। प्रीमियम ग्रुप को हटा दे तो फ्री ग्रुप पे भी लगभग 312 पॉइंट यहाँ पे हेज क्लियर स्विंग किया बिकॉज हम लोग जब तक आए तब तक बाजार ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली पॉइंट दे चुका था, बट उसके बावजूद हम लोगों ने एक हेज बाउंड में ट्रेड किया। आप देख सकते हैं हेज स्कैल्पिंग किया और कॉल साइड में रिवर्सल में अच्छा खासा पॉइंट मिला। निफ्टी वाले में भी हमने थोड़ा बहुत पॉइंट बना के निकल गए, ज्यादा कुछ मिला नहीं खास वहां पे भी। बट हाँ ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा ट्रेडिंग का
और टेलीग्राम चैनल कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, और मार्केट के अपडेट, ट्रेड्स कॉल वगैरह इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन कीजिएगा, बट ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही। ऐसा कोई स्कीम नहीं कि आप 5 घंटे बाद पैसा डबल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फेक टेलीग्राम चैनल काफी सारे हैं, कृपया करके बच के रहिए और इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। सर्च करके अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल दिखेंगे, आप उसमें ज्वाइन करेंगे, पैसा आपका डूबेगा। बाद में मत बोलना कैसा स्कैम हो गया, ठीक है। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर, जो कि आपको वेबसाइट पे और सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे मेंशन है, तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। जहां पे फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, अगर टिक मार्क दिखता है, वेरीफाइड बैच दिखता है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना समझिए फेक टेलीग्राम या फिर आपका फेक इंस्टाग्राम, फेक फेसबुक हो सकता है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। निफ्टी कल क्या करेगा? आज 25,000 को बाउंड्री में ऑलमोस्ट देखिए 25,027 का लो। कल बाजार अगर एक और बार ड्रॉप डाउन देता है, और मुझे लगता है कि मार्केट को ये मीन लेवल के आसपास एक ड्रॉप डाउन देना चाहिए, जो कि 25,001 पे है, यानी कि 25,001 रुपया। रुपया कहना गलत होगा बिकॉज ये रुपीज में है नहीं, पॉइंट्स के हिसाब से होता है, बट हाँ 25,000 पे बाजार है। और अगर ये डिक्लाइन मार्केट देता है, लेट्स से कि डिक्लाइन दे दिया यहां से, तो हमारे पास देखोगे ना नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट लगभग ये जोन के आसपास आएगा। 25,000 अगर टूटा तो नीचे की तरफ 24,500, यानी कि ये लेवल आपका यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बीच में 24,600, और एक और इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,800 का। तो कल के लिए इसके ऊपर फोकस मेरा रहेगा, सो ऑल फोकस ऑन दिस, राइट। कल के लिए 25,000 टूटा तो फिर ये नहीं, तो फिर अपसाइड में अगर बात करें तो अगर रिवर्स करता भी है ना तो 2050 हमें क्रॉस बना है, पर हाँ समहाउ 25,200 के आसपास एक और अट्रैक्शन रहेगा, बिकॉज नेकलाइन जो था ना 25,150, जो ये नेकलाइन था ये वाला, ठीक है 25,150, वो मार्केट ने ब्रेक करके नीचे गिर गया और लगभग 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 94 पॉइंट नेगेटिव में बंद है ना। इंट्राडे चार्ट वाइज ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर जबरदस्ती का है। तो टेक्निकल में क्या घंटा कुछ काम करेगा, जब सेल ऑफ प्रेशर आपको दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट का प्रेशर और यूएस का प्रेशर हमें मिल रहा है, तो टेक्निकल चार्ट भी क्या बता देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ है और मार्केट में स्ट्रेट डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। नेकलाइन को टेस्ट किया, ये डब्ल्यू पैटर्न को फेल किया है, जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ गया बुल ट्रैप करा के। अब ये मीन लेवल के नीचे है, और एक और प्रॉब्लम है इंट्राडे चार्ट में, मैं आपको बता रहा था कि गोल्डन क्रॉस था, अब नहीं है। गोल्डन क्रॉस जो यहां पे था, राइट, गोल्डन क्रॉस जो चल रहा था वो अब यहां पे कैंसिल हो गया है, बिकॉज यहां पे अब डेथ क्रॉस बना है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, गोल्डन क्रॉस हट गया और डेथ क्रॉस। तो जीसी था आपका गोल्डन क्रॉस, राइट, यहां पे था, और इसका सेंटीमेंट था बुल, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा खासा रैली तो हमें देखने को मिल गया। चलो एक छोटा मोटा स्विंग मोमेंटम में टारगेट बिल, बट डेथ क्रॉस अभी बना है, यानी कि यहां पे सेंटीमेंट है सेल साइड का, यानी कि बेयर सेंटीमेंट है। बट ये 20 और 50 सॉरी 200 और 50 EMA का है, यानी कि इंट्राडे चार्ट में एक सेल इंडिकेशन आपको मिल रहा है। अब अगर गिरावट कंटिन्यू करता है तो और अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देगा, बट 25,000 के नीचे अगर गिरता है तो गिरावट देगा, वरना मार्केट में यहां पे सस्टेनेबिलिटी बन सकता है। देखते हैं कि बाजार 25,000 को बचा पाता है इज्जत या नहीं। फिलहाल के लिए एफएनओ में आ जाते हैं, और यहां पे आप पीसीआर को देखेंगे तो मंथली सीरीज के एक्सपायरी में पीसीआर है 0.6, स्टिल एट अ सेल सिग्नल, और कल ड्रॉप डाउन के बाद हल्का फुल्का और नीचे यहां पे गिर गया, तो सेल सिग्नल हमें देखने को यहां पे मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में क्लियर कट क्या है, बेयर सेंटीमेंट नाउ। और मैं हर बार कहता हूं कि बेयर सेंटीमेंट है तो बेयर ट्रैप भी मार्केट करेगा, इसलिए प्रिकॉशन रखना जरूरी। और आप देखोगे ना आज भी बाजार ने गिरावट दिया, बट एक शार्प रिकवरी, उसके बाद फिर गिरावट, फिर एक और रिकवरी, फिर गिरावट। तो ये ट्रैप सेटअप के लिए ये वाला करता है बाजार, तो इसको थोड़ा सा बच के रहना, आपको टाइमिंग करना पड़ेगा, यू हैव टू टाइम द मार्केट और स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप मार्केट को टाइमिंग कर पाओगे, बस स्ट्रेटेजी बेस्ड कर करोगे ना और रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से करोगे तो उसका काफी एडवांटेज मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स। लेवल्स क्या होंगे कल के लिए? 25,000 का लेवल, मैं तो इस पे ही मिड पॉइंट लगाना चाहूंगा, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रांग है और तगड़ा है, और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ये लेवल के आसपास और ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद 25,300 एंड सो ऑन। मैं और ज्यादा ऊपर देना चाहता हूं बिकॉज जाने का चांसेस काफी कम है फिलहाल, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगा। 24,900 समहाउ इमीडिएट सपोर्ट काम करेगा, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन जो है वो आपका यहाँ पे S2 पे, S1 यहाँ पे है। उसके बाद 24,600 24,500 ये रहेगा आपका बैक टू बैक सपोर्ट जोन की S3 है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट क्लियर कट बेरिश है, बट अभी भी एक ट्रैप का
वार्निंग मैं दे देता हूं, क्यों? बिकॉज ना 25,000 टूटा है और ना ही आपका यहां पे गोल्डन क्रॉस की जगह पे डेथ क्रॉस इंट्राडे में बना है, बट डेली चार्ट में और आवरली चार्ट में अभी भी आपका गोल्डन क्रॉस बरकरार है। तो स्टिल देयर इज अ होप और इसी हिसाब से ट्रैप का रिस्क बढ़ा, इंक्लाइन टू द बेयर व्यू है और सेंटीमेंट मिक्स रिएक्शन अगर बाजार दे रहा तो अलग बात है, बट 0.5% अप डाउन कबड्डी चल रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बनता है। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी, यहां पे सीन क्या है? तो सेंसेक्स में हमने देखा डबल बॉटम फॉर्मेशन, उसके बाद गोल्डन क्रॉस सब था, जस्ट लाइक निफ्टी सेंसेक्स हूबहू सेम टू सेम पैटर्न ही था, तो ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। निफ्टी का पैटर्न और सेंसेक्स का पैटर्न सेम ही रहा। बैंक निफ्टी में पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था और यहां पे ट्रायंगल पैटर्न के बाद एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था। मैंने आप लोगों को कब से ये ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है, देखो आप करीब करीब जुलाई महीने से चल रहा है, राइट? और इसके बाद एक अच्छा खासा डिक्लाइन मिल गया, गॉन जैकपॉट। उसके बाद एक रिवर्सल यहां मिला, फिर एक और रिवर्सल यहां मिला, अब ऊपर से नीचे कर रहा है, यानी कि कबड्डी में मार्केट में थोड़ा सा तू में पोजीशन चेंजिंग हुआ। पहले ये लेवल दो कबड्डी, अब यहां से अगर ऐसा करता है ना, ये लेवल पे अगर ये लाइन सेट होता है, सो वी कैन सी फादर डिक्लाइन, बट इन अ डिसलाइंटिंग पोजीशन के हिसाब से होगा अगर करना चाहता है तो। बट एक चीज आप नोट कीजिए, यहां पे अभी भी गोल्डन क्रॉस इन आवरली चार्ट बरकरार है, बट कितना देर रहेगा ये तो मार्केट ही बताएगा। बट फिलहाल चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन रहेगा बाजार में, और ये गोल्डन क्रॉस जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे है, जो बाजार को एक अच्छा खासा, इसके बाद मार्केट में ज्यादा देखोगे ना ये बुल रैली मिला नहीं। ये गोल्डन क्रॉस के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट यहां पे हाई लगा, ये नहीं है, ये वाला यहां से है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हाई लगाया, मतलब दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसलिए मैंने कहा था ना कि जीसी तो है बट पेंडिंग क्या है, इसका कंफर्मेशन, राइट? और जब तक कंफर्मेशन नहीं तब तक बाजार में ज्यादा बड़ा स्कोप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ना ओवरऑल मार्केट का सेटअप आवरली चार्ट में एक सेल सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, बट समहाउ मार्केट अभी भी 55,000 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है और 20, 50 और 200 यहां पे कोई क्रॉस अभी तक बना नहीं है। ये और ये तीनों लेवल में अभी तक कोई क्रॉस नहीं बना। अगर ऐसा क्रॉस बनता है डिक्लाइनिंग वाला तो और सेल सिग्नल गहराते हुए नजर आएगा। ना फिलहाल अब 15 मिनट के चार्ट में बात करें तो यहां पे हमें एक क्रॉस नजर आया 20 और 200। यस, ये देख रहे ब्लू लाइन, ये थोड़ा जूम इन करता ताकि थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। सो लेट्स जूम इट अ लिटिल बिट मोर। यस, नाउ लुक एट दिस, 20 ये वाला ब्लू लाइन है और ये 200 है, दोनों में यहां पे क्रॉस बना है, यानी कि सेल सिग्नल है, बट 50 और 200 का ऑलमोस्ट नैरो जोन है। अगर हल्का सा 50 नीचे गिर जाता है और ये ऐसे जाता है तो फिर यहां पे एक बड़ा सा डेथ क्रॉस बनेगा। डेथ क्रॉस जैसे गोल्डन क्रॉस है, उल्का पुल का उसका पूरा उल्टा वाला डेथ क्रॉस है, तो यहां पे सेंटीमेंट सेल हो जाता है। बट अभी ये पेंडिंग है, बना नहीं है। बनना बोलोगे सर बना था, आपने कहा था, नहीं बना, अभी तक डेथ क्रॉस नहीं बना है, बन सकता है, चांसेस आर देयर। उसके बाद कंफर्मेशन चाहिए, फिर और गिरावट होगा कि नहीं उसका कंफर्मेशन चाहिए। तो बट फिलहाल दिस इज नॉट येट डन, बट पॉसिबिलिटीज आर हाई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी पीसीआर को देख लीजिए एक बार भाई, 0.80 यानी कि अभी भी बाई वाले पोजीशन पे है बट डिक्लाइनिंग है। देख सकते हैं आप यहां से 1.2 के आसपास एक डिक्लाइनिंग होते नीचे गिरा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायस आज जबरदस्त सेल ऑफ रहा। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक दोनों पिट गए, एसबीआई बचाने की कोशिश किया, बट चलो फिर भी मार्केट में सेल ऑफ ही हमें नजर आया। दोनों तरफ बुल को ट्रैप किया, हेवी सेल ऑफ रहा और एक बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट करता है और बेयर ट्रैप का वार्निंग दे देता है। बिकॉज हमने आज अगर देखोगे ना सुबह सुबह पहला ट्रेड कॉल पुट साइड का जबरदस्त पॉइंट्स प्रीमियम ग्रुप पे, रिवर्सल का फ्री ग्रुप में एक और ट्रेड कॉल साइड में जबरदस्त पॉइंट। तो मतलब बाजार में ट्रैप कब करता है, जब गिरावट सेंटीमेंट दे रहा है बट झटके से उठेगा फिर गिरेगा, तो ये आपका ट्रैप बन गया। तो वही एडवांटेज को लेना था और वही एडवांटेज हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे भी लिया, फ्री ग्रुप पे भी लिया। तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, ट्रेड समरी रिपोर्ट सब आपको मिलेगा। पर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिएगा। 55,000 ये आप मिड पॉइंट पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ 55,200 और 300 ये लेवल पे टाइम पास मार्केट करता है और कंसोलिडेट करता है तो ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो कल हमने देखा टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया, बट आज इसके नीचे ब्रेक डाउन कर लिया, राइट। तो ये लेवल पे इमीडिएट सपोर्ट का अट्रैक्शन, सॉरी इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, फॉलोड बाय 51,500 ये एक और लेवल होगा और उसके साथ साथ ये लेवल एक और आ जाता है और उसके बाद 55,800, 56,000 अगर किस्मत अच्छा रहा तो देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर टाइट है फिश। डाउन साइड में 55,002 था तो 54,800 यहाँ पे S1 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अट्रैक्शन में ये 600 और ये 500 ये दोनों जोन पे अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा S2 पे। उसके बाद 55,000, 54,300 एंड 200 का जोन,
ये दो लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन। सेंटीमेंट बेयरिश है, बट बेयर ट्रैप का एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, बी वेरी कॉशन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर काफी हाई है, मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, कंफर्मेशन डेथ क्रॉस का अभी तक मिला नहीं, राइट, तो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखेगा। फिलहाल क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल, जी हाँ ओरिजिनल वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।